मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी मुकद्दर बन जाए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी मुकद्दर बन जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर क्विज में। आप सभी भली भांति पूर्व के वीडियो देखे होंगे और अच्छी तरह से गहन अध्ययन किए होंगे। जो हमारे पूर्व से वीडियो बनाए गए हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बायोलॉजी में उत्तक चैप्टर से कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। तो बताइएगा, सर्वप्रथम उत्तक शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? बीचक। कब किया था? 1819। ठीक है, 1819 में। ठीक है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है, सही जवाब है। समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक काम को करते हुए एक समान कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू। उत्तक। ठीक है, टिश्यू या उत्तक। बताइएगा, उत्तक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? एक स्थायी उत्तक है और एक अस्थायी उत्तक है। एक पादप उत्तक है, एक जंतु उत्तक है। बताइएगा, पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? ये दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? ये अस्थायी है और एक विभज्योति। विभाजित है। बताइएगा, अस्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इसको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा जवाब है। तीनों का भाग का नाम बता दीजिए। हाँ, ठीक है। इसको इस प्रकार नाम दिया है: सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एवं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ठीक। बताइएगा, जाइलम जो है किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? ये जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। और फ्लोएम जो बताइएगा, ये भी जटिल अस्थायी उत्तक है। हाँ, जटिल अस्थायी उत्तक। बताइएगा, स्यू ट्यूब, कॉम्पियन सेल और फेलेनकाइमा, ये सब किस प्रकार के उत्तक का एग्जाम्पल है? फ्लोएम का, ठीक है। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में, ठीक है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? कार्ल मेलिपिजियन को कहा जाता है। मार्सेलो मेलिपिजी को कहा जाता है। बताइएगा, शीर्षस्थ विभोजित उत्तक पौधे के किस भाग में पाया जाता है? शीर्ष भाग में या ऊपरी भाग में। ठीक है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधे में भोज्य पदार्थ किस उत्तक से होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। पेरेनकाइमा। संवहन बंडल का उद्गम बताइएगा किस उत्तक से होता है? फ्लोएम उत्तक से होता है। ठीक है। बताइएगा, जंतु उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? जंतु उत्तक को 3 भागों में बांटा है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग का नाम बताइए। तो उपकला उत्तक में देना है इस तरह से। इपिथेलियम टिश्यू। इसका चारों भाग का नाम इस प्रकार है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है। बताइएगा, त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, संयोजी उत्तक में ब्लड है और मांस है, हड्डी है। ठीक है, ठीक। हड्डी भी है, मांस भी है, सब सही उत्तक। बताइए, कंडरा का निर्माण किस फाइबर के द्वारा होता है? व्हाइट फाइबर, ठीक है। व्हाइट फाइबर किससे बना होता है? प्रोटीन में देना है। ये लाइपोप्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। यह प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? टेंडन और लिगामेंट में देना है। तो टेंडन कहते हैं। टेंडन कहते हैं, ठीक है। टेंडन किस किस उत्तक को किन उत्तकों में जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिंग, ठीक हड्डी को मांसपेशी, हड्डी को मांसपेशियां से जोड़ते हैं, तब होगा टेंडन। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। बताइएगा, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को। बताइएगा, लिगामेंट जो किस फाइबर से बना होता है? कोलेजन फाइबर से। इलास्टिक प्रोटीन जो येलो फाइबर से बना होता है, ठीक है। कंकाल संयोजी उत्तक। बताइएगा, हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, उसको क्या कहा जाता है?
कैल्शियम फॉस्फेट में देना है क्या? नहीं, इसमें दे देते हैं और ये ऑस्टियोसाइट में। क्या? ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट्स। स्केलेटन टिश्यू के बाहर एक आवरण पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? स्किन पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। बताइएगा हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये से इरोजिन प्रोटीन। बताइएगा हड्डियों का निर्माण किन यौगिक से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पोर्स कहते हैं। हेवेरियन कैनाल कहा जाता है। हड्डियों के बीच में मौजूद छिद्र कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हड्डियों के बीच में? हाँ, उसी को बोलते हैं कि क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मेरो। हाँ, बोन मैरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा। हाँ, हिंदी में अस्थि। जी सही। बताइएगा पीला अस्थि का निर्माण हड्डी के किस भाग में होता है? अंदर भाग में। ठीक है। बताइएगा पीला अस्थि के तहत ही किसका निर्माण किया जाता है? बोन मैरो या डब्ल्यूबीसी का निर्माण इसी में होता है। बताइएगा आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। तो अंग के नाम बता दीजिएगा। पलिया में। यकृत में होता है। गर्भाशय अवस्था में आरबीसी का निर्माण। ठीक, गर्भाशय अवस्था में। बताइएगा उपास्थि के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकोर्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकोर्डियम। कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। बताइएगा ऊष्मा प्रदान किस ऊतक के द्वारा होता है? एपिडर्मिक मतलब एडिपोज टिश्यू, जिसे वसीय ऊतक भी कहते हैं। बताइएगा प्लाज्मा जो है किस संयोजी ऊतक का भाग है? तरल संयोजी ऊतक। बहुत अच्छा जवाब रहा सोनू जी का। बताइएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स जो है किसका भाग है? प्लाज्मा का है। ठीक है। बताइएगा रक्त में आरबीसी पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। आरबीसी बिल्कुल पाया जाएगा। और लिम्फ्स पाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। ठीक है। ऊतकों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होते हैं, उससे क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। मायोसाइट कहते हैं। बताइएगा मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। बहुत अच्छा जवाब रहा सोनू जी का। बताइएगा शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। सही जवाब रहा सभी के लिए। गुणों के आधार पर पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 3 प्रकार के। सही जवाब रहा। बताइएगा तीनों प्रकार के नाम बता दीजिए। हाँ, ठीक है। और हृदय पेशी। रैखिक और हृदय पेशी। ठीक है। घुमा हुआ और हृदय वाला। ठीक है। बताइएगा फूड पाइप ब्लड वेसल्स किस रैखिक मतलब क्या किस रैखिक होगा? ठीक है। बताइएगा हाथ पांव की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? और रैखिक होगा। रैखिक। ठीक है। बताइएगा रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है, कौन से ऊतक में पाया जाता है? रैखिक। हृदय वाला में। बहुत अच्छा जवाब रहा सोनू जी के लिए। बताइएगा हृदय से संबंधित मांसपेशियां का नियंत्रण हमारी मर्जी से होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अरैखिक नहीं, हृदय पेशी ऊतक। ठीक है। रैखिक आरैखिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे ठीक है। सही है। यूनिक है। साइटोन कहते हैं, जो शीर्ष भाग में केंद्रक में।
एक्सॉन। एक्सोन कहते हैं, सही जवाब है। एक्सोन का कलर कैसा होता है? एक्सॉन का थोड़ा येलो होता है। ऑप्शन देते हैं व्हाइट या ब्लैक। वाइट ब्लैक। व्हाइट सही जवाब है। सही जवाब है। वरुण सर जी रचना दिखाई देते हैं जिसको क्या कहते हैं? साइटोन के चारों तरफ धागा नुमा संरचना दिखाई देते हैं जिसे क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होता है जिसे क्या कहा जाता है? माइलिन स्थित कहा जाता है। माइलिन स्थित कहा जाता है। बताइएगा, मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होता है? रहा होंठ में। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ क्या होता है? भोजन है। हाँ, फ्लोएम तंतु होगा। पानी होती है। पपड़ीदार उपकला जो है मतलब क्या मानव शरीर के किस भाग में बनी होती है? मुंह की परत में। ठीक है। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, जो कौन सा सबसे बड़ा अंग होता है? त्वचा। ठीक है। एक भाग के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? एडिपोज, जिसे हम वसा ऊतक कहते हैं। ठीक है। बताइएगा, दीढ़ ऊतक पशु ऊतक है कि नहीं? दीढ़ ऊतक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। बताइएगा, तंत्रिका कोशिका नहीं है? नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब। समझिए कैसे होगा? नहीं होगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण बताइए। बताइएगा, जो है शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है। बताइए, तक से बना होता है संवहन जो पौधे में पाया जाता है। ले जाने वाला। अमीन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? एस्क्लेरा। क्या कहलाता? नहीं, सही जवाब है एपिडर्मिस ही होगा। किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से बहुत अच्छा जवाब रहा। कोलेनकाइमा। अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत कामा या डिली ऊतक कहा जाता है। कौन सा ऊतक जड़ों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है? शीर्ष विभजित ऊतक। लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। पार्श्व वाला है। सीप ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से ये जल का है। जल का जो पौधा है, कौन सी कोशिका करती है? जाइलम। ठीक है। यह क्षेत्र बड़ा होता है। जाइलम का। पेरेंट की अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन? ठीक है। अस्थायी ऊतक को कितने प्रकार होते हैं? 2 का नाम? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा बनाता है। एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। के होते हैं, दोनों प्रकार का नाम बताइएगा। अस्थायी ऊतक और अस्थायी ऊतक कोशिकाएं उत्तरदायी होते हैं। पार्कों में रेजिन और गोंद विशेष प्रकार के किस मतलब क्या पुराने जाइलम में संचित होता है? प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के बिले पहुंचाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? एडिपोज। उत्सर्जी पादप पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। ठीक है। क्या जाइलम वाहिनिकाएं को जलरोधी बनाता है? हाँ, बनाता है। बताइए। जाइलम को लिग्निन।